राधे राधे एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लड्डू गोपाल जी की दुनिया में। तो आज हमारी वीडियो का टॉपिक यह होने वाला है कि शरद पूर्णिमा पर हम अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा किस प्रकार से कर सकते हैं तथा शरद पूर्णिमा हम लोग क्यों मनाते हैं और 2025 में शरद पूर्णिमा कब है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, जो शरद पूर्णिमा है वह 6 अक्टूबर दिन सोमवार 2025 को मनाई जा रही है। तो अब हम दूसरी बात कर लेते हैं कि इस दिन हम अपने ठाकुर जी की सेवा किस प्रकार से कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आप सुबह प्रातः काल में खुद उठिए। उसके बाद आप स्नान करके स्वच्छ हो जाइए, अपने मंदिर को अच्छे से स्वच्छ करके अपने ठाकुर जी को अब अच्छे से दुलार से प्यार से जगाइए। जगाने के बाद अपनी हल्की सी ताली बजाइए या फिर घंटी बजाइए। उसके बाद आप उनको दूध का भोग लगाएं। जब भी आप भोग लगाते हैं तो उसमें तुलसी दल अवश्य होनी चाहिए। तुलसी दल डालने के बाद आप अपने लाला को बड़े ही दुलार से दूध पिलाइए। दूध पिलाने के बाद अब हम उनको कराएंगे स्नान। तो देखिए, जो उनका स्नान वाला पात्र है, मैं जो डेली यूज करती हूँ वही पात्र लूंगी। उसमें सबसे पहले हम बना लेंगे स्वास्तिक। तो देखिए, स्वास्तिक जो है आज मैं ब्रज रज से बना रही हूँ। आपके पास चंदन है, रोली है, ब्रज रज है, आप किसी से भी स्वास्तिक बना सकते हैं। और स्वास्तिक बनाने के बाद अब हम उसमें डालेंगे एक तुलसी दल। तो देखिए, तुलसी दल आप डाल भी सकते हैं और नहीं भी डाल सकते। मैंने तुलसी दल डाला है। उसके बाद हम डालेंगे थोड़े से फूल, जो भी आपके पास फूल हैं आप वो ले लीजिए। उसके बाद हम बड़े ही प्यार से अपने ठाकुर जी, अपने लाला को विराजमान कर लेंगे। मैंने अपने दोनों लालाओं को विराजमान कर लिया है पात्र में। पात्र में लालाओं को विराजमान करने के बाद अब हम उनको कराएंगे स्नान। तो देखिए, आज शरद पूर्णिमा का दिन है तो हम उनको बड़े ही दुलार से विशेष स्नान कराने वाले हैं। तो देखिए, शुद्ध जल में मैंने थोड़ा सा गुलाब जल डाल दिया है। गुलाब जल मैंने सबसे पहले उनके श्री चरणों पे डाला है, उसके बाद श्री अंग पे। अब हम उनको कराएंगे गंगा जल से स्नान। तो देखिए, जब भी विशेष त्योहार होते हैं तो आप भी अपने लड्डू गोपाल जी को गंगा जल से स्नान करा सकते हैं। उसके बाद हम अपने लड्डू गोपाल जी को कराएंगे दही से स्नान। तो देखिए, अगर आप दही से स्नान कराना चाहते हैं तो दही से स्नान करा सकते हैं, नहीं तो आप कच्चे दूध से भी स्नान करा सकते हैं। और आप पंचामृत से स्नान कराना चाहते हैं तो यह तो और भी अच्छी बात है, आप पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। तो मैंने दही से स्नान कराने के बाद अब दोबारा उनको शुद्ध जल से स्नान करा दूंगी। आप अपने लाला को बड़े ही दुलार से स्नान कराइए, बड़े धीरे धीरे प्रेम भाव से स्नान कराइए। उसके बाद हम उनको स्नान पात्र में से निकाल के उनको अच्छी सी टॉवल से पोंछ लेंगे और जो स्नान का जल है उसको तुलसी जी के क्यारे में डाल देंगे। तो देखिए, मैंने अपने लाला को पोंछ दिया है और उनको अब उनकी चड्डी भी धारण करा दी है। उसके बाद हम अब उनको इत्र से मालिश करेंगे। तो देखिए, जब भी ये विशेष त्योहार होते हैं या डेली भी आप अपने लड्डू गोपाल जी को इत्र से या घी से किसी भी चीज से मालिश कर सकते हैं, क्योंकि हम उनको छोटे से लाला के रूप में मानते हैं। तो हम बच्चे की जैसे मालिश करते हैं उसी प्रकार से हम अपने लड्डू गोपाल जी की मालिश करेंगे बड़े दुलार से। मालिश करने के बाद देखिए, जैसे ही आप उनके चरणों की मालिश करिए, उनके सिर की मालिश कीजिए, उनके श्री अंग की मालिश कीजिए बड़े ही दुलार से। उसके बाद हम पहनाएंगे उनको व्हाइट कलर की ड्रेस। हाँ देखिए, शरद पूर्णिमा पर जो सफेद कलर की चीजें होती हैं उनका बड़ा ही महत्व होता है, क्योंकि शरद पूर्णिमा का दूसरा नाम है कोजागरी पूर्णिमा। इसको मतलब कि जो उजाला वाला दिन होता है उसको ही शरद पूर्णिमा कहते हैं, क्योंकि उस दिन उजियारी रात होती है। तो हम उस दिन अपने लड्डू गोपाल जी को सफेद कलर की पोशाक धारण कराएंगे, क्योंकि ऐसा माना जाता है जो श्री कृष्ण है उन्होंने अपनी गोपियों के साथ महारास किया था शरद पूर्णिमा वाले दिन। तो इसलिए उनको सफेद कलर की हम ड्रेस धारण कराएंगे। जो भी आपके पास सफेद कलर की ड्रेस है आप वो धारण करा सकते हैं। उसके बाद हम उनको पहनाएंगे उनके जो चोली है वो मैंने धारण करा दी है। अब उनका जो लहंगा है वो धारण करा देंगे। मैंने व्हाइट कलर की ड्रेस ही उनके लिए बनाई है। आप प्लीज कमेंट करके बताना कि उनकी ड्रेस कैसी बनी है। अब हम उनको ड्रेस धारण करके कराने के बाद अब उनकी जो आभूषण है नए नए वो धारण कराएंगे। वो भी हम सफेद कलर के ही धारण कराएंगे, क्योंकि आज के दिन सफेद चीजों का ज्यादा महत्व होता है। तो आप भी अपने लाला को सफेद कलर की चीजों से ज्यादा सजाएं। आप अपने लाला को सफेद कलर के खड़ुए धारण कराएं, जैसे मैंने सफेद कलर के खड़ुए धारण कराए हैं। अगर आपके पास सफेद कलर के खड़ुए नहीं हैं
तो आप उनको मल्टी कलर यानी कि हल्के कलर में जो भी मल्टी कलर में जो भी हल्का कलर हो आप वो धारण करा सकते हैं। मैंने साथ में ही उनको व्हाइट कलर की जो उनकी माला है वो धारण कराई है। आप घर पे भी बना सकते हैं, जो भी मोती आते हैं व्हाइट कलर के उससे आप अपने लड्डू गोपाल जी को बना सकते हैं, माला या खड़ुए कुछ भी वो धारण करा सकते हैं। तो देखिए माला धारण कराने के बाद अब मैं उनको धारण कराऊंगी उनकी वैजंती माला। देखिए अगर आपके पास वैजंती माला है तो आप वैजंती माला धारण करा दीजिए, और अगर आपके पास तुलसी वाली माला है तो आप उनको तुलसी की माला भी धारण करा सकते हैं। देखिए मैंने वैजंती माला जो है वो धारण करा दी है। उसके बाद अब हम उनको धारण कराएंगे उनके व्हाइट कलर के जो टॉप्स हैं वो व्हाइट कलर के और थोड़े से गोल्डन में है ये, वो धारण कराएंगे। आपके पास मैंने अभी भी कहा है अगर आपके पास व्हाइट कलर की ड्रेस नहीं है या कोई भी आभूषण में से व्हाइट कलर कुछ भी कम है तो आप उनको हल्के कलर के कपड़े धारण करा सकते हैं। उसके बाद देखिए आज के दिन उनको पायल आप अवश्य धारण कराएं। अगर आपके लड्डू गोपाल जी ने पायल पहन रखी है तो ये तो और भी अच्छी बात है, अगर नहीं पहनी तो आप उनको व्हाइट कलर की या किसी भी अन्य रंग की पायल आप उनको धारण करा सकते हैं। अब हम उनको करेंगे इत्र से, दोबारा उनकी ड्रेस पे इत्र लगा देंगे। इत्र लगाने के बाद अब हम उनको चंदन से जो है वो टीका करेंगे। आप चंदन से टीका कर सकते हैं या फिर आप उनको जो ब्रजराज है उससे टीका कर सकते हैं या फिर आप रोली से भी उनका टीका कर सकते हैं। और साथ में ही देखिए आज मैंने उनका एक अद्भुत श्रृंगार किया है। आज मैंने उनको पत्रावली का जो श्रृंगार है वो किया है, क्योंकि हमारे श्री कृष्ण को पत्रावली का श्रृंगार काफी पसंद है और ऐसे महारास रास में वो पत्रावली का श्रृंगार करके रहते हैं, तो साथ में ही मैंने उनके पत्रावली का श्रृंगार किया है। उसके बाद मैंने अब उनको उनका मुकुट धारण करा दिया है। आप भी मेरे लड्डू गोपाल जी के अब दर्शन कर लीजिए कि वो मैंने किस प्रकार से तैयार किए हैं और मेरे लाला कैसे लग रहे हैं। अगर आपको लाला थोड़े से भी अच्छे लगे हैं तो प्लीज आप कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा। और देखिए साथ में ही मैंने नन्ही से किशोरी जी भी तैयार की हैं अपने, जो मेरे दूसरे वाले लड्डू गोपाल जी थे तो मैंने उनको आज के दिन श्री किशोरी जी बनाया है, क्योंकि रास में किशोरी जी होना तो आवश्यक है। साथ में ही देखिए मैंने उनकी जो विराजमान करने वाली गद्दी है उस पर भी इत्र से मालिश कर दी है। अगर आपके पास सफेद कलर का कपड़ा है तो आप लड्डू गोपाल जी या किशोरी जी जहाँ भी विराजमान हो आप उस पर सफेद कलर की जो आसन है वो भी बिछा सकते हैं। उसके बाद देखिए हम करेंगे अब दिया बाती। जो भी आपको आरती आती है आप वो आरती गा सकते हैं, नहीं तो आप साधारण राधा राधा नाम का जाप कर सकते हैं, या जो भी आरती के पद हैं आप वो गा सकते हैं। जो भी आप आरती के पद गाना चाहते हैं वो गाइए बड़े ही दुलार से। अपने आज के दिन आप अपने लड्डू गोपाल जी के साथ खूब आनंद कीजिए, खूब मस्ती कीजिए। साथ में ही आप भी अच्छे से तैयार हों और उनके साथ खूब नृत्य करें। देखिए मैंने आरती करने के बाद अब हम उनको करेंगे दर्पण सेवा। देखिए जब भी आप अपने लड्डू गोपाल जी या किशोरी जी किसी का भी श्रृंगार करते हैं उसके बाद आप उनको जो दर्पण की सेवा है अवश्य दीजिए, ताकि वो भी देख सकें कि आज उनकी सखी ने या सखा ने उनका जो श्रृंगार है वो किस प्रकार से किया है। देखिए मैंने दर्पण उनको दिखा दिया है कि वो कैसे लग रहे हैं, कहीं कमी तो नहीं है। देखिए अब मेरा मंदिर आप दर्शन कर लीजिए। जो भी मैंने मंदिर में सजावट करनी थी वो मैंने की है। जब शरद पूर्णिमा आएगी तो मैं और भी सफेद वाली जो भी मेरे पास फूल वगैरह है मैं वो लगाऊंगी, लेकिन मैंने वीडियो के लिए अभी इतना ही सजाया है अपना मंदिर। साथ में ही देखिए अब हम लगाएंगे भोग। तो जब भी आप भोग लगानी है तो उसमें तुलसी दल होना आवश्यक है, और शरद पूर्णिमा पे हो सकता है तो आप सफेद चीजों का ज्यादा से ज्यादा भोग लगाएं। जैसे कि घर पे आप दही जमाएं उसका भोग लगाएं, दूध का भोग लगाएं, मखाने का भोग लगाएं, बर्फी का भोग लगाएं, खीर का भोग लगाएं। जो भी है आपके पास माखन मिश्री का भोग, लस्सी का भोग, जो भी आप बना सकते हैं अपने लड्डू गोपाल जी के लिए उसका आप अवश्य भोग लगाएं। और रात के लिए जब भी रात हो जाती है तो उसी टाइम पे महारास होता है, तो उसमें आप एक बंटाजी यानी कि जो लंच बॉक्स आता है आप उसमें थोड़ा सा उनके लिए निकाल के रख दीजिए। जब भी उन लड्डू गोपाल जी की सखी सखा आएंगे तो साथ में वो पा सकेंगे। और साथ में ही आपको एक जल भर के रखना है, जल का एक छोटा सा थाली में आपको जल भर के रखना है। साथ में ही आप उसमें थोड़े से पुष्प डाल दीजिए, और जो भी लड्डू गोपाल जी की या किशोरी जी की अष्ट सखी आपके पास है आप उनके आसपास में विराजमान कर दीजिए। और कमरे की लाइट को बहुत हल्का रखिए ताकि जो चांदनी रात जैसा होता है वो आपके मंदिर में लग सके।
अब हम बात कर लेते हैं शरद पूर्णिमा के महत्व के बारे में। तो देखिए, शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जो 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और पृथ्वी पर अपनी अमृत वर्षा करता है। इसी कारण से माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा की रोशनी में खीर रखने से चंद्रमा से बरस रहा जो अमृत है उसमें घुल जाता है, जो लोगों के सभी रोगों को नष्ट कर देता है। इसलिए आज के दिन सभी घरों में खीर बनाई जाती है और उसको चंद्रमा की रोशनी में रखा जाता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब आपसे मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।